अन्ना सिबेशियन पेरायल, तो इनकी डेथ हो जाती है। कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट इनकी डेथ होती है। क्यों हुई? इनकी मदर ने एलिगेशंस लगाई कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आ रखा है आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस सोशल जस्टिस एंड इवन जीएस पेपर 1 से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ ट्रेजिक डेथ होती है 26-ईयर-ओल्ड EY एम्प्लॉय, इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है, पुणे में ये लड़की काम कर रही थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लास्ट ईयर ही अभी डिग्री पास आउट थे। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनकी जो डेथ होती है दैट इज ड्यू टू द टॉक्सिक वर्क कल्चर। नाउ क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसी वर्ड से पूछा जाएगा। ठीक है, कंपनीज क्या क्या स्टेप्स लेती हैं कि ये जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है इसको अवॉइड किया जाए, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो रिसेंट केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनकी मदर कहती हैं कि इनकी डॉटर की जो डेथ होती है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्कलोड, बहुत घंटों तक काम करना पड़ता है। और आपने एक ट्रेडिशन भी सुना होगा आजकल 18 आवर्स का, ना सिर्फ वर्क प्रोफेशन इन चीज़ों में बट स्टडी में इवन आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस होती हैं, स्टडी प्लान में बता देते हैं कैसे 18 आवर्स प्लस स्टडी आप कर सकते हो, नाइट टाइम डे टाइम सारी टाइमिंग की यहाँ पे स्टडीज़ बता दी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी जो है ये वर्क लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है एंड स्टूडेंट लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है। तो दोनों जगह पे आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। और बोला जाता है कि क्यों एम्प्लॉय इस बारे में कोई बात नहीं करता, ना तो अपने कॉरपोरेट से, अपने मैनेजर से, ना ही किसी और सेक्टर में, क्योंकि उनको डर होता है कि अभी तो एक तो फ्रेशर है और फिर एक तरह से धब्बा सा लग जाएगा हमारे ऊपर कि ये तो काम से एब्सटेन करते हैं। और फिर वहीं पे आप बहुत सारी स्टेटमेंट सुनते रहते हो न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर, जैसे ये वाली थी। वन सेकेंड। इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति, इन्होंने भी बोला था कि पर वीक एटलीस्ट आपको 70 आवर्स काम तो करना ही चाहिए। तो एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटिंग कि कैसा टॉक्सिक वर्क कल्चर जो है वो बन चुका है। तो वन बाय वन देखते हैं इसके और भी फीचर्स। ओके तो यहाँ पे ये न्यूज़ आती है अभी 27 एक और डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। नितिन एडविन माइकल करके ये केस है, तो उनकी भी वर्कलोड की वजह से डेथ हुई है। सो ये केस स्टडीज बन गई आपके पास, यू कैन राइट डाउन जब भी ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है। इसके बाद स्टैनफोर्ड रिसर्च के थ्रू पता चला कि यूएस के अंदर जो फिफ्थ रीजन है फॉर डेथ्स वो बताया गया है टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर। ठीक है, उसी की वजह से। ऑल्दो आपने सुना होगा जैसे यूएस कंट्री, जितनी भी डेवलप कंट्री है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क ज़्यादा होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है 3 साल 2 साल ऐसे, और उसी रिस्पेक्टिव पीरियड में आपको काम करना होता है चाहे से आपकी कितनी बड़ी पोजीशन हो। अब वो वाला कल्चर वैसे इंडिया में पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम देखते हैं लॉन्ग टाइम जो है वो सर्विस होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए। बट स्टिल यहाँ पे भी फिफ्थ रीजन जो बताया गया है वो किसकी वजह से बताया गया है? टॉक्सिक वर्क प्लेसेस, ये जो कल्चर चल रहा है। उसके अलावा एल्जाइमर और किडनी डिजीज ये भी वहाँ पे प्रेवलेंट है, बट स्टिल यहाँ पे जो लीड कर रहा है दैट इज अगेन टॉक्सिक वर्क कल्चर। तो इंटरनेशनली भी ये प्रॉब्लम वैसी है जैसे इंडिया के अंदर है। ऑल्दो बहुत सारी कंपनीज कॉरपोरेट्स इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स ले रखे हैं कि कैसे हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज़ को। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लो, ये की कंपोनेंट्स हैं जैसे फिजिकल वेलनेस प्रोग्राम्स, फिटनेस एक्टिविटीज़ करवा दी जाती हैं, पर अभी ये डेली नहीं होती, ये कभी कभी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा हेल्थ स्क्रीनिंग, डॉक्टर वगैरह बुला लिए जाते हैं एक दिन के लिए कि आप अपना शुगर लेवल चेक करवा लो, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवा लो, तो वो सारी चीज़ें चेक होती रहती हैं। न्यूट्रिशनिस्ट को बुला लिया जाता है, क्योंकि जो वर्किंग आवर्स हैं वो लॉन्ग होते हैं, तो कैसे आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हो। एग्रोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जो टेबल चेयर लगे होते हैं ऑफिस के अंदर वो थोड़े कंफर्टेबल हों। उसके बाद स्मोकिंग सिजेशन प्रोग्राम्स, अब कई बार इम्प्लॉयज़ खुद भी अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं स्मोकिंग के साथ, तो ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि ये जो स्मोकिंग होती है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि कईयों का मानना है कि इट गिव प्लेजर और ज़्यादा वर्किंग एफिशिएंसी होती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कॉरपोरेट वेलनेस इनिशिएटिव के अंडर आप लिख सकते हो। वैसे मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, वर्कलोड आएगा, स्ट्रेस आएगा, तो उसके लिए ये चलाया गया है कि काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कोई आएगा आपसे पूछेगा कि हाँ जी एनजाइटी होती है, क्या क्या आप करते हो डेली लाइफ में, फिर वो बताएंगे तो एक काउंसलर वो चेक करेगा। कभी कभी मेडिटेशन वगैरह के लिए किसी को बुला दिया जाता है,
सांस अंदर ले सांस बाहर छोड़ें, तो वो वाले भी यहाँ पे कैंपेन्स करे जाते हैं ताकि माइंडफुलनेस रहे पर्सन, उसको स्ट्रेस फील ना हो। उसके अलावा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ये प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में तो बोल दिया जाता है कि कोई डिप्रेशन नहीं है, ऐसे बहाने होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस की भी कमी है। तो ये जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, इसको रिड्यूस करने के लिए भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। उसके अलावा स्पेशली फॉर फीमेल्स कुछ कंपनीज, बहुत कम कंपनीज मिलेंगी, इवन आपको प्राइवेट कंपनीज भी, जहाँ पे क्रेच सर्विस चलाई जाती है। क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं, एक बार बेबी आ जाता है तो उनका वर्क लाइफ बैलेंस वैसे ही बिगड़ जाता है कंपेयर टू द मेल्स। फिर आपने सुना होगा मेटर्निटी लीव्स के साथ आपकी पेटर्निटी लीव भी होती है, पर इंडिया के अंदर वो सिर्फ थोड़े से हफ्तों के लिए होती है, 1 महीना लगा लो या 15 दिन मिनिमम लगा लो। उसमें भी वो जो मेल्स होते हैं दे ट्राई कि कोई और जॉब कर लेते हैं साथ के साथ, अभी फ्री बैठे हैं, जबकि लीव का पर्पस कुछ और था। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जो कि क्रेच सर्विस प्रोवाइड करती हैं, बहुत कम है, सुनी भी नहीं होंगी आप। नियर एंड डियर पूछना कभी की है आपके वहाँ पे तो बहुत कम होंगे, 10 में से 1 में निकलेगी कि हाँ है क्रेच सर्विस। तो क्रेच सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। तो ये कुछ की कंपोनेंट्स थे जो कॉरपोरेट वेलनेस इनिशिएटिव के अंडर आप लिख सकते हो, और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अन्ना की जैसे ही डेथ होती है तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है हमारे वर्क प्लेस कल्चर के ऊपर, कि इतना ज़्यादा जो डेथ रेट है वो इंक्रीज क्यों कर रहा है आफ्टर सुसाइड। ये वाला टॉपिक दोबारा से हाईलाइट हो चुका है। उसके अलावा स्टूडेंट्स का तो आपने सुना ही होगा, नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, इवन यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, दे आर अटेम्प्टिंग सुसाइड। तो क्यों? वो जो 18 आवर्स प्लस है ना, यही वाला सभी जगह पे आपको दिखेगा कि कॉमन चीज़ है। ठीक है। उसके अलावा इंडिया के जो स्टूडेंट रेट है दैट हैज सरपास्ड ओवरऑल ट्रेंड, मतलब अभी तक इस साल में आपने ज़्यादा केसेस यही सुने होंगे सुसाइड के, और जो डेथ हुई है ड्यू टू वर्कलोड। इसके अलावा आप यहाँ पे एक कंपोनेंट और ऐड ऑन कर सकते हो, दैट इज़ वर्क फ्रॉम होम। कि वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाता है आईटी सेक्टर्स के अंडर। क्यों दिया जाता है? ताकि थोड़ा अपने रिलैक्स होके वो काम कर सकें। पर फिर उस वर्क फ्रॉम होम में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, बोल दिया जाता है कि आप घर से कर रहे हो, हमें पूरी डिटेलिंग चाहिए कि इस आवर्स में आपने क्या किया, इन आवर्स में आपने क्या किया, तो वो पूरा डेटा बनाना पड़ता है। अगेन वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में ऐड कर सकते हो। फाइनेंशियल वेलनेस भी आप ऐड कर सकते हो। ये फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स बताते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप कैसे प्रोविडेंट फंड्स वगैरह ओपन कर सकते हो। बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसीज़, कि अगर कोई मेडिकल इशू आ जाता है तो कैसे इंश्योरेंस का यूज़ करके आप अपना वहाँ पे रिडक्शन कर सकते हो मेडिकल एक्सपेंडिचर के ऊपर। डेट मैनेजमेंट सपोर्ट, बहुत सारे लोग जो हैं वो होम लोन्स वगैरह ले लेते हैं, तो बेटर पॉलिसीज़ के लिए अवेयरनेस रेज करी जाती है। तो ये कॉरपोरेट के एंड से रहता है। नाउ क्या क्या एथिकल इश्यूज रेज करते हैं इस केस के बाद, ये जो डेथ होती है लड़की की, उसके बाद क्या क्या एथिकल इश्यूज रेज होते हैं? सबसे पहले वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक तरह से एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर दोनों का ये वर्क फेलियर है। ठीक है, मैनेजमेंट ही नहीं है प्रॉपर। और क्या किया जाता है? इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कहीं पे। इंसेंटिव के साथ पहले आपको बोला जाएगा इतने टारगेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ पे बोल दिया जाता है ना कि एटलीस्ट इतने क्लाइंट आप गैदर करो, इतना इंसेंटिव आपको पर क्लाइंट दे दिया जाएगा। तो प्रेशर आ जाता है पर्सन के ऊपर। दूसरा फाइनेंसिस भी देखते हैं कि अगर इतना काम कर पाते हैं हम तो इंसेंटिव मिलेंगे। अब इंसेंटिव तो मिल रहे हैं, पर फिर से वही चीज़ आ जाती है, काम फिर 18-18 घंटे चल रहा है, छुट्टी भी होगी उस दिन भी पर्सन सोचते हैं कि आज भी थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेते हैं और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो सारा का सारा है, ये यहाँ पे आप फीचर्स ऐड कर सकते हो। और कोई बातचीत भी नहीं करता इस स्ट्रेस के बारे में। क्यों नहीं करता? अगेन वही चीज़ कि हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन उठेगा। आज फ्रेशर हैं, कल को कोई आगे की जो पोस्ट होती है उसमें प्रमोशन नहीं करेगा, तो वो सारे फीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे। देन लैक ऑफ एम्पैथी एंड सपोर्ट, ये आ जाएगा आपके कंपनी के मैनेजर वाली साइड से। नाउ सिंपैथी होती है, एक एम्पैथी होती है। एम्पैथी इज लाइक कि दूसरे पर्सन की जगह पे आके फील करना उस चीज़ को कि क्या क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजर लेवल पे कमी रहती है। ये तो क्या कर रहे हैं? इंसेंटिव्स दे रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा क्रेडिट मिस अप्रोप्रिएशन, एक मैनेजर होता है, उसके अंडर कुछ टीम वर्क करते हैं, तो जो सबॉर्डिनेट है काम उन्होंने किया पर क्रेडिट कौन ले गया? मैनेजर ले गया। तो इससे वर्क जो मोटिवेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है। उसके अलावा बार बार कई बार मैनेजर्स जो होते हैं दे क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ पीपल,
कि ये ऐसे होना था, ये ऐसे होना था, बट जो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर कोई तारीफ नहीं करता, तो एम्प्लॉय का इससे परफॉर्मेंस रेट और डिक्रीज करता है। देन नेग्लेक्टिंग एम्प्लॉय वेलफेयर पॉलिसीज, तो ये अगेन वही चीज़ें आ गई कि जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं यहाँ पे क्या कर दी गई है, वर्क कर दिया गया है, जिसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इन्फोसिस वाला आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, तो नारायण मूर्ति ने बोला था 70 आवर वर्क वीक होना चाहिए, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स। 5 साल के लिए इतना काम कर लो, फिर सब कुछ सेट होता है, सेट नहीं होता, हेल्थ इम्पैक्ट हो जाता है। नाउ यहाँ पे मेंशन करा गया कि स्ट्रेस कॉजिंग एसिड रिफ्लक्स, आपकी बॉडी में एक फूड पाइप होती है, यहाँ पे स्टमक होता है, आपने सुना होगा एक एसिड बनता रहता है, दैट इज HCl। यहाँ पे क्या होते हैं, स्फिंक्टर लगे होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं। ऐसे थोड़ी होता कभी भी आप खाना खा लो फिर उसके बाद हेड स्टैंड करो तो खाना नीचे आ जाएगा, कभी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये जो डोर्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, स्फिंक्टर जो होते हैं वो बंद हो गए होते हैं। पर कईयों के केस में क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रेस और बहुत लंबे टाइम तक ऐसे स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं और बैठने का पोस्चर, इवन सिटिंग पोस्चर्स, दे कैन लीड टू एसिड रिफ्लक्स। इससे क्या होता है, ये जो HCl होता है ये एजोफेगस की तरफ जाने शुरू कर देता है, खट्टे खट्टे बॉब्स आते हैं, कभी कभी नोटिस किया होगा, बट ये एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा डेंजरस होता है, ये यहीं तक आएगा और यहाँ पे जो फूड पाइप होती है उसको जलाना शुरू कर देता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। आपने एक डिजीज सुनी होगी GERD, ठीक है, ये एसिड रिफ्लेक्स की ही फॉर्म होती है। यूएस के अंदर 20% जो पॉपुलेशन है दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस एसिड रिफ्लक्स। उसके अलावा कार्डियक अरेस्ट, अटैक तक तो फिर बच जाते हैं, जैसे ही अरेस्ट हुआ तो खत्म सब। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किसकी वजह से बताई गई हैं, अगेन वर्कलोड। ये जो नितिन एडविन माइकल का केस था और इवन अन्ना का, दोनों में ही कार्डियक अरेस्ट देखा गया। तो कंपनीज तो ऑल दो मना कर देती हैं कि हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल अगर फ्रिक्वेंट ये केसेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनीज की भी गलती है। अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस, ये वही चीज़ आ गई कि आपने इंसेंटिव तो डाल दिए, ओवर मतलब वो जो होता है ना कि ठीक है अगर एक क्लाइंट के ऊपर 1200 रुपये आ रहा है तो क्यों ना करें काम, एक दिन में आप सैलरी के साथ इतने सारे इंसेंटिव्स अटेन कर सकते हैं, तो वो एक साइकोलॉजी बन जाती है। तो अनक्लियर सी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मर्ज होगी है। देन मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, अब आपने नोटिस किया होगा फैमिली इश्यूज के अंदर भी, एक जन अगर काम कर रहा है उसको तो बोल देते हैं कंप्यूटर के पास ही तो बैठे हुए थे तुम, क्या ही काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, क्योंकि कईयों को ये साइकोलॉजिकल होता है कि कुछ ना कुछ देख ही रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, कार्टून देख रहे होंगे एंड सो ऑन, तो वो चीज़ भी बन जाती है। मेंटल हेल्थ के ऊपर एक तरह से स्टिग्मा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो वर्क और लाइफ है दोनों ही हैम्पर कर रहे हैं कलेक्टिवली। 18 आवर्स वर्क डिबेट एंड हसल कल्चर। अब ये हसल कल्चर क्या है, हसल मतलब जल्दी जल्दी लगी हुई है, यू कैन सी द इमेज, मतलब जल्दी लगी हुई है हर काम को करने के लिए। वही बात आ गई कि छुट्टी भी यूटिलाइज कर लेते हैं ताकि अगले दिन और ज़्यादा इंसेंटिव अटेन हो सके। तो एम्प्लॉय जो है वो नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा काम कर रहे हैं। वर्क ही रहता है दिमाग के अंदर भी, मतलब ऐसे होता है कि अच्छा ये काम भी पेंडिंग है, बैठे कहीं और पे है, तो वो जो वर्क है वो दिमाग के अंदर बैठ चुका है अब। एंड जितने जल्दी हो सके काम उतने जल्दी करना है। लिंक्डइन पोस्ट करी थी एक CEO ऑफ कंपनी ने, उन्होंने बोला कि जो यंगस्टर्स होते हैं उनको एटलीस्ट 18 आवर्स काम करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 4 to 5 ईयर इनिशियली इन दियर करियर। ठीक है, ये इन्होंने एडवाइस करी थी। खैर जब इनिशियल स्टेज में आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उसमें सच में ही हो जाता है ऐसे, मतलब 18 आवर्स तो नहीं बोलूँगी, 12 आवर्स प्लस चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ जाती हैं, बट 18 आवर्स ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है वर्क आवर्स के ऊपर, तो 7,45,000 पीपल जो हैं वो स्ट्रोक से मर जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाती है, जो न्यूरॉन्स होती हैं आपकी, एक न्यूरॉन के ऊपर दूसरी न्यूरॉन आ जाती है एंड उससे जो है वो डेथ देखी गई है। 2016 का ये डाटा है। 55 आवर्स या ज़्यादा पर वीक अगर देखें तो सीरियस हेल्थ हैजर्ड कॉज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी आ जाती है, जैसे कुछ तो होते हैं, जैसे 10 आवर्स जो होता है एक एज ग्रुप लिमिट अगर देखें अप टू एज ऑफ 35-40 तब तक तो कर सकता है इंसान, पर अगर वो फिजिकली भी एक्टिव है, ठीक है, एटलीस्ट 8,000 स्टेप्स वो कवर कर पा रहा है पर डे, या फिर वर्कआउट वगैरह कर पा रहा है, मतलब फिजिकली एक्टिव है, फिर वो चीज़ें चल जाती हैं। बट अगर जो नहीं है उन चीज़ों में इन्वॉल्व, उनके लिए 55 आवर्स पर वीक भी बहुत ज़्यादा पथेटिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो ये जो वर्क आवर्स हैं इसके ऊपर कैपिंग करनी पड़ेगी। अगेन वे फॉरवर्ड में तो लिखा हुआ था कि कैपिंग ओवर वर्क के, तो फिर तो बात वहीं पे आ गई, इंसेंटिव अगर ऐड कर दिए तो आपने नहीं लिखना,
इंसेंटिव को बेटर है आप थोड़ा सा नेगेटिव उसमें लिखो, ठीक है। वह रखने क्यों है वर्किंग एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स। जैसे केरला वाला केस देखा था जब हमने हेमा कमेटी रिपोर्ट पड़ी थी, वहां पे जो लोग ओवर वर्क कर रहे थे वहां पे बोल सकते थे आप कि हाँ इंसेंटिव देने चाहिए, क्योंकि उन लोगों को बेसिक सैलरी भी नहीं मिल रही थी, ठीक है, वहां पे तो आप बोल सकते हो। पर जहाँ पे सैलरी आ रही है आपकी टाइम टू टाइम, फिर से आप वही चीज़ अगर बोल रहे हो कि हाँ जो एक्स्ट्रा वर्क है उसके लिए इंसेंटिव दे दो, फिर तो पर्सन खुद ही करेंगे कि थोड़ा सा और काम कर लेते हैं इंसेंटिव आ जाएंगे, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। उसको वे फॉरवर्ड में मत ऐड करना, अगर ऐड करना होगा तो फिर कंडीशन बता देना, ठीक है, तो वो चीज़ बतानी पड़ेगी। ओके, नाउ वर्क लाइफ बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सिद्धार्थ एस जैसे एक लिखिए 60 कीज टू सक्सेस विद एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, थैंक गॉड इट्स मंडे, और भी बहुत सारी बुक हैं जिन्होंने इन्होंने बेसिकली हाईलाइट करा है कि जो वर्क और लाइफ का बैलेंस है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेना ये वाली बुक, अच्छी बुक है ये वाली 60 कीज टू सक्सेस विद एनएलपी, ठीक है, काफ़ी अच्छे स्टेप्स बताए हैं। पुट हेल्थ बिफोर वेल्थ, ठीक है, हेल्थ को पहले प्रायोरिटी दो इफ कंपेयर टू द वेल्थ। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एक्स्ट्रा आवर्स के लिए जो है वो इंसेंटिव सिस्टम चलाना चाहिए। तो अगेन फिर तो वर्किंग आवर्स फिर से इंक्रीज कर जाएंगे, मुझे ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। बट हाँ जहाँ पे करवा रहे हैं फिर उधर देना ही पड़ेगा वो जो इंसेंटिव है, बट ये पॉजिटिव में कहीं नहीं लग रहा। एंड सक्सेस सक्सेस के मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। कईयों के लिए वेल्थ इज प्रायोरिटी, कईयों के लिए हेल्थ इज प्रायोरिटी, सो इट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉय का जो माइंडसेट है उसे चेंज करने की थोड़ी ज़रूरत है।